हम्म। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 6 है और आप लोग कर रहे थे क्वेश्चन आंसर, जिसमें आप लोग का क्वेश्चन आंसर जो है कम से कम आप लोग का ज़्यादा नहीं, आप लोग का 1 2 ही सिर्फ कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग 3 4 5 तीनों करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं आज। तो आप लोग का ये चैप्टर 4 है ना, 4 का जो है क्वेश्चन आंसर आप लोग चैप्टर 4 का, उसमें 4 नंबर है आपका। पेज नंबर मैं बता दूँ आपको, पेज नंबर 48 और 49 है, ठीक है। आप इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ से बुक से क्वेश्चन कर लीजिएगा या फिर आप अपने बोर्ड पे भी देखेंगे क्वेश्चन सब, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का मैं क्वेश्चन के साथ आंसर करवाती हूँ, ऐसा आप लोग तो ये सब जानते ही हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 से। तो आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। पीछे की क्लास में कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर क्वेश्चन आंसर में कहीं पे दिक्कत हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या टिक द बेस्ट आंसर हो, इसमें आपको दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन जो है आपको दे दिया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है आपका व्हाट इज़ मीन्ड बाय इवेंट इन स्क्रैच, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। यानी आप लोग जो है स्क्रैच में इवेंट से क्या समझते हैं, उसको एक एग्जांपल के साथ आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। ये 4 है। 3 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ लूप, व्हाट आर 2 टाइप ऑफ लूप प्रोवाइड बाय स्क्रैच। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग 4 नंबर सुन लिए थे। 3 नंबर में 2 क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है व्हाट इज़ अ लूप, यानी लूप क्या है, और उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ लूप। तो लूप जो है वो अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, लेकिन हमें इसमें 2 टाइप्स ऑफ लूप बता देना है, ठीक है। हम लोग 2 प्रकार के लूप के बारे में इसमें पढ़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, व्हाट इज़ अ लूप। What are the 2 types are the 2 types 2 types of loops provided by Scratch। Repeatedly is
लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो रिटेलिएशन है और आपका लूप है दोनों एक ही है, ठीक है। रिटेलिएशन और लूप, इसमें से आप जो कहिए, ठीक है। लूप 3 और लूप 3। यहाँ तक अभी एक ही चीज़ कंप्लीट हुआ है, व्हाट इज़ लूप। इसके 2 टाइप्स के बारे में लिखना बाकी है। तो बोर्ड जो है हमारा भर चुका है, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके 2 टाइप्स जो है उसको देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग कीजिए, कुछ समय दिया जाता है, उसके बाद थोड़ी ही देर में हम इसको इरेज करेंगे। आइए इसको अब इरेज करते हैं। We can move as great. As long as we need without conserving to move the airplane. Forward. And at the same time
at the same time turns it slowly. This elbow, upright or चलिए ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। मैं चेक कर लेती हूँ आपको ये लाइन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का कंप्लीट हुआ। क्या है ये? पहला लूप जो है वो है वी कैन मूव अ स्प्रिट एज लॉन्ग एज वी नीड विदाउट कंसर्निंग आवर सेल्व्स अबाउट कोऑर्डिनेशन। और सेकेंड क्या है? टू मूव द एयरप्लेन फॉरवर्ड एंड एट द सेम टाइम टर्न्स इट स्लोली अपवर्ड फॉर टेक ऑफ। ठीक है, तो ये दोनों लूप जो है आप लोग पढ़े भी है, आपके बुक से ही है ये आंसर, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और फिर 5 करेंगे। ठीक है, इसको आराम से आप लोग नोट कीजिए, कुछ ही देर बाद इसको इरेज किया जाएगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे अगर किसी भी वर्ड को समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, मैसेज करें, फिर उस वर्ड को आपके क्लास में या फिर आपको उसी समय जो आप मैसेज जहाँ पे करते हैं वहीं से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। What is meant by an event? Explain with an example. With an example. ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय एन इवेंट इन स्क्रैच, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। यानी आप जो है इवेंट में यानी
स्क्रैच में इवेंट से आप क्या समझते हैं और उसका एक एग्जाम्पल के साथ उसे एक्सप्लेन करना है। आइए देखते हैं। एन इवेंट इज एनी एक्शन, एन इवेंट इज एनी एक्शन, ठीक है। एन इवेंट इज एन एनी एक्शन occurring at any point, at any point of time before after or during, before, after or during an animation, scratch lets scratch lets us decide ये डिसाइड है क्या है, यहाँ पे आई है, डिसाइड what to do when a what to do when a particular event, इतना ही रहने थे, और इतना दिख रहा है या इससे नीचे जगह देख लेते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग नोट करते रहिए। आप लोग इतना ही नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ के बाद जो होगा, इस ए के बाद हम लोग अभी और इसमें लिखेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे अगर मैं लिखूँ तो आप लोग को नीचे वाला लाइन दिखेगा नहीं, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, और अगला जो भी लाइन है हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको भी इरेज करते हैं, इसके कुछ बचे हुए पार्ट को अभी लिखते हैं। हम लोग बस आंसर को ही इरेज करेंगे। आप लोग ए के बाद जो है यहाँ से लिखिएगा, जो अभी मैं लिखने वाली हूँ बोर्ड पे, ठीक है। particular event occurs,
a spirit is moving and user click anywhere on the stage. We can decide to stop the animation or let the spirit do something. ठीक है, तो ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। मुझे लगता है कि आज जो हम लोग है करेंगे सिर्फ 4 तक। मुझे यही लगता है कि आज हम लोग 4 तक ही कर पाएंगे, क्योंकि 5th नंबर क्वेश्चन आप लोग का कल होगा। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास अब नहीं है। आपके जो बोर्ड पे लिखा गया है आप उसको देख ले एक बार, मैं रीड कर देती हूँ। यहाँ पर ए तक खत्म हुआ था ना, ए के बाद लिखिएगा पार्टिकुलर इवेंट अक्यूर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पूछा था। एग्जाम्पल क्या है? इफ़ अ स्पिरिट इज मूविंग एंड यूजर क्लिक एनीवेयर ऑन द स्टेज वी कैन डिसाइड टू स्टॉप द एनिमेशन और लेट द स्पिरिट डू समथिंग। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल के साथ आंसर हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 आज आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका कल होगा क्वेश्चन नंबर 5 और फिर हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आपका होमवर्क रहा कि मैं तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन करवा ही दूंगी, लेकिन आप लोग को क्या करना है, अगला चैप्टर पढ़ना है, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसका आप लोग का लैब भी करवाया जाएगा, मेल मर्ज। ठीक है, चैप्टर 5 MS वर्ड, और उसमें पढ़ना है मेल मर्ज, और एक ही टॉपिक का ये पूरा चैप्टर होगा आई थिंक। ठीक है, स्टाइल और डिज़ाइन वगैरह भी दिया गया है। एक टॉपिक दिया गया है स्टाइल डिज़ाइन, बाकी जो उधर है आपका मेल मर्ज है। मेल मर्ज आपका HW रहा, आप उसको रीड करेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर मैं उसको पढ़ाऊँगी और आप लोग अगले दिन उसको लैब में देखेंगे। मेल मर्ज कैसे होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका मेल मर्ज। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, मेल मर्ज आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, फिर मेल मर्ज पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में आपको कहीं पे दिक्कत लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करें, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।